ओम साई राम मेरे प्यारे भक्तों और मेरे बच्चों, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे बच्चों पर हमेशा इस साई माँ की कृपा बनी रहे। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि साईं का इस द्वारका माई में कैसा एहसास है, कैसे वो अपना एहसास कराते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। 10 साल से साईं अपनी कृपा बरसाए हुए हैं, मुझे अपना माँ का पूरा दर्जा दिए हुए हैं और आने वाले भक्तों का समाधान करते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और समय समय पर उनको आगाह करते हैं सपने के द्वारा और अपना एहसास करा करके कि मैं यहाँ पर हूँ, बच्चों तुम चिंता मत करो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सुनाने के लिए, जो मैं आज वो आपको बताने जा रही हूँ। पिछले मैंने उसमें आपको बताया कि पितरों का दोष क्या होता है और पितरों को हम कैसे मनाएं। उससे पहले मैंने बताया कि कैसे यहाँ पर अफसर भी बने हैं इस द्वारका माई से एक अच्छी नौकरियाँ लगी हैं, गवर्नमेंट जॉब भी लगी हैं और कैसे साईं उनके साथ रहते हैं। कैसे यहाँ एक कहने पर ही कि माँ हमारा ध्यान रखना, हमारे साथ रहना, तो वो पूरा कराते हैं। इंटरव्यू कैसे सक्सेसफुल कराते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज साईं का एहसास, तो बच्चों आज ऐसा था कि एक बार की बात है, हमारा मंदिर में प्रसाद आया हुआ था, एक भक्तगण बना कर के लाए थे। उनकी बहुत बड़ी अपनी बीकानेर की बहुत अच्छी दुकानें हैं, तो वो साईं की कृपा से उनको बहुत आशीर्वाद मिला, वो बहुत आगे भी बढ़े। तो वो प्रसाद लेकर के आए थे। जब वो प्रसाद लेकर के आए थे तो प्रसाद में 2 तरह का प्रसाद था, मीठे में और नमकीन में। तो हमारे जो भक्त जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हुए थे, तो एक भक्त एक बहू वो कहने लगी कि कोई पॉलीथीन है जो मैं प्रसाद लेके जाऊं। मैंने कहा बेटा यहाँ पर पॉलीथीन तो नहीं है, आप ऐसा करो हमारे घर चले जाओ और सामने हमारा घर है द्वारका माई, वहाँ से आप अपने सुविधा के अनुसार बर्तन लेके आओ। तो वो भक्त कैरियर वाला टिफ़िन लेके यहाँ से जाती है और मंदिर में अपनी सुविधा के अनुसार प्रसाद ले लेती है, कढ़ी चावल मिष्ठान इत्यादि। और तो मेरे से लेकर के वो बोलती है महिला कि बाबा आप ये बताओ आप कल क्या खाएंगे। मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं, आप ले जाओ इसको, कोई ऐसी वो नहीं है। तो उसने कहा नहीं बाबा, मेरा मन है कि मैं कल इस बर्तन को अपने घर से कुछ बना करके आपके लिए लेकर के आऊँ। तो जब उसने ज़्यादा आग्रह किया तो हमने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो आप इसे ले आना। लेकिन उसका कहने का तात्पर्य बार बार यही होता था कि मैं कल आपके लिए क्या लेके आऊँ। अब भक्तों हमने तो बोल दिया जो आपकी इच्छा हो लेके आ जाना। अब अगले दिन शुक्रवार हुआ, शनिवार आया, ऐसे दिन बीतते चले गए। वो महिला प्रसाद लेकर के वो टिफ़िन लेकर के नहीं आई। तो बुधवार का दिन था और आने वाले समय सास और बहू सो रही थी। तो सास को सपना दिखाई देता है कि सपने में क्या दिखता है कि वो सो रही है और उसकी जो बहू है वो भी बहू सो रही है और उनका जो दरवाज़ा वो पूरा खुला पड़ा है। तो अब उसने बोला कि दरवाज़ा खुला पड़ा है, बहू ऐसे जा रही है। तो बहू को क्या कहने लगी कि ये तो दरवाजे ऐसे खुले छोड़ करके और सो रही है और कोई आके कुछ लेके ना चला जाए। तो उसने उसी समय सपने में वो देख रही है कि एक बुजुर्ग आते हैं और आकर के और उसकी सीधा किचन में जाते हैं और वहाँ से और उनसे ये बोल करके अंदर घुसते हैं, लाओ हमारा टिफ़िन लाओ। और टिफ़िन लेकर लाओ कह के अंदर गए और टिफ़िन भी लिया और साथ में एक भगोना भी लिया उसकी रसोई से और निकल गए बाहर को। अब उसने बोला, अपनी बहू का नाम लेके पुकारा, अरे देख 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 ये कौन लेके जा रहा, देख एक बुढ़ा आया और टिफ़िन भी ले गया और एक भगोना ले गया, देख देख। इतने में वो ऐसे अपनी बहू को आवाज़ लगाती है तो उसकी आँख खुल जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है
तो तब वो कहती है, बहू ऐसा करना, तुम उनका टिफ़िन लाइए बाबा का, और आप वो टिफ़िन लेके जाओ, आज कुछ भी बनाओ वो लेके जाना। उस बहू का मन था कि मैं कुछ संडे में अच्छा सा बना के लेके जाऊं, परिवार में छुट्टी रहती है, लेकिन उसका ऐसा समय नहीं हो पाया, वो नहीं ला पाई। तो बुधवार को पूरा 1 हफ्ता भी नहीं बीता, साईं उसके सपने में पहुंच जाते हैं। तो वो फिर आती है और दोपहर को वो भक्त प्रसाद लेके आती है। तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सास को सपना दिया और उन्होंने ऐसे बताया। तो साईं अपना एक चीज़ भी नहीं यहाँ से जाने देते, यदि तुम भूल जाओ तो वो उन्हें याद दिलाते हैं। ऐसे ही हम शिरडी में थे, ये दूसरा वाक़या है। हम शिरडी में थे, तो शिरडी में जो हमारे साथ थे, जो हमारे साथ में थे वहाँ पर, तो एक फैमिली थी। तो हम जब वहाँ पे दोपहर में हमें थोड़ी आँख लगी, तो हमने देखा हमारे अंदर वाले कमरे का कुछ सामान निकलता हुआ। तो हमने वहीं से फ़ोन करा अपने बच्चों को। पहले तो हमने वहीं पे बताया उन लोगों को कि ऐसे मुझे अपने घर में कुछ नुकसान दिखाई दिया। तो फिर मैंने अपने बच्चों को फ़ोन करके बताया कि बेटा, और वो कमरा दिखाई दिया जिसमें मेरी सेफ़ थी। तो परिवार उस समय छोटा ही था, तो फिर हमने फ़ोन करके यहाँ बता दिया कि बेटा थोड़ा अंदर वाले कमरे का ध्यान रखना। और हमें अपने बच्चे की किट दिखाई दी थी जो उसको पास होने में मिली थी, तो हाँ वहीं पर हमारी सेफ थी, तो सेफ पे ही ध्यान जाता है। तो देखो भक्तों, कैसे इन्होंने मुझे वहाँ पर चेताया कि तुम्हारे घर में नुकसान हो रहा है। तो फिर मैंने वहीं से फ़ोन करा, बच्चों ने ध्यान रखा, लेकिन फिर उन्होंने जो मेरे साथ थे उन्होंने पूछा कि क्या नुकसान हुआ। मैंने कहा अब ये तो वहीं पर जाके पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ। तो तब हम यहाँ पर आए। जब हमने शिरडी से आए तो हमने अपने जैसे राशन का अच्छा सामान होता है घर में, तो हमें घी का पैकेट गायब दिखाई दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई ले गया होगा, आते जाते रहते यहाँ पर भक्त। फिर जब हमारे कोई आ गया भक्त, हम दूसरे दिन जब नाश्ता करके बैठे तो कोई भक्त आ गए, तो हम उसमें थे, बता रहे थे जैसे। तो मेरे छोटा बेटा बोलता है कि मम्मी आपने फ़ोन देखा मेरा। मैंने कहा नहीं बेटा, फ़ोन तो सीधा काम वाली ले गई तुम्हारा उठा करके। सीधा बोला बाबा ने कि काम वाली फ़ोन उठा के ले गई। अब देखिए, उधर बच्चा फ़ोन लेने के लिए जाता है और डायरेक्ट वहाँ से बोलता है कि लाओ हमारा फ़ोन, तो आप क्यों लेके आई। वो सब पका गई, नहीं पता उसे कि यहाँ बाबा रहते हैं, लेकिन वो बुद्धि ख़राब हो जाती है लोगों की, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पूरा एक एक इंच का, एक एक सामान का अपना वो ध्यान रखते हैं। तो तब डायरेक्ट वहाँ से जाकर के फ़ोन आ जाता है, और वही थी जो हमारा ऐसा सामान को पार कर रही थी। तो ये हमें वहाँ पर दिखाया। फिर ऐसे ही हम कथा कर रहे थे, कथा करते करते उस दिन कथा का समापन था। तो उस दिन सबने सम्मान भी किया था। तो कुछ भक्तगण हमारा मंदिर से सामान घर की तरफ ला रहे थे, और बहुत सारा सामान होता है जैसे कुर्सियाँ वगैरह सब अपना किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि देखा जाता है कि एक भक्त हमसे मिलने आए बहुत दूर से, वो मंदिर में ही बैठे हुए थे, और बैठे बैठे देखा कि वहाँ पर हमारा एक बाहर का एक स्टॉल, जो मेरा बड़े बेटे बाहर रहते हैं, वो स्टॉल लेके आया था, तो वो वहाँ से गायब हो गया, घर से गायब हो गया। अब मंदिर में बैठे, हम 3 बजे की कथा में हम बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पर 7 बज गए आरती करके, फिर भी हम वहीं बैठे हैं। भक्तों का वहाँ तांता लगा हुआ है, और जो दूर के भक्त बैठे हुए हैं उनसे हम तो हमारी वार्तालाप चल रही है। तो हमें वहीं स्टॉल गायब हुआ दिखाई दिया। तो वहीं पर हमने उस महिला को बताया, और हमने देखा कि हमारा कैसे गायब हुआ, कहाँ रखा गया। हमने उस महिला को बोला तुमने ऐसे से, तो उन्होंने उस समय साफ इनकार कर दिया। लेकिन 30 से हमने बाबा से बोला कि बाबा ये भक्त जो है ऐसे ही है, आप ऐसा करो, कोई परेशानी ना हो, इसको कुछ मत करना, बस हमारा वो बाहर का है, हम इसको 10 निसावर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बेटे का एक प्यार वाला तोहफा है। तो वो हमें फिर बाबा ने 30 दिन उस महिला ने ला करके चोरी से और रख दिया। लेकिन यहाँ पर सबको पता चला कि ऐसा हुआ, और ऐसे यहाँ से उठाया। तो ये ऐसे ही करते चले आए। फिर हमारे घर में शादी हुई,
शादी में देखा कि हम सामान सारा ऐसे होता चला, जैसे संगवाया जाता है तो रखा हुआ, बहू को और किसी एक भक्त को ऊपर भेजा कि जाओ सामान लगवा दो इनका। तो वो चाबी गायब हो गई, चाबी नहीं मिल रही थी। सामान लगाने गए ऊपर, बहू तो नहीं, सामान चाबी नहीं मिली। बहुत सारी चाबियाँ जो कि उसमें लगी होती हैं वो सारी चाबियाँ दे दी, लेकिन नहीं लगी। हमें इतना नहीं ध्यान कि चाबी अब इस ऊपर वाले की कहाँ पर है। लेकिन जो भक्त ऊपर सब संगवा करके, हमारे भक्त ऐसे हैं एक बिल्कुल सेवा भाव में रहते हैं हमारे, तो वो महिला जो चाबी करके गई होगी, हमें ध्यान नहीं था उस चाबी का क्योंकि उसने अलग रखी होगी, लेकिन हमारी सारी चाबियाँ एक ही पॉइंट पर रहती हैं। तो दोपहर को जब वो महिला सो रही थी तो जाते ही उसके सपने में आए और उसका नाम लेके पुकार और कहा, अरे सुशीला चाबी तो दो, चाबी कहाँ रखी है तुमने। अब उसकी हड़बड़ा के आँख खुली, वो कह रही अरे बाबा की चाबी नहीं मिली होगी, इसलिए वो फिर तभी दोपहरी में आती है और हमसे बोलती है कि ऐसे सपना आया हमें, और बाबा ने कहा कि अरे सुशीला चाबी तो दो आप। तो बोली मैंने कहा कि हाँ चाबी का तो है, ऊपर की चाबी का नहीं पता। तो फिर उसने कहा कि मैं ही ड्रेसिंग में रख के गई थी। तो तब ऐसे इन्होंने एहसास कराया। ऐसी एक और वाक़या है कि कांवर का वक्त था तो रास्ते बंद हो जाया करते हैं, तो आने में सुविधा नहीं थी, तो हम सब सो रहे थे। तो उस टाइम बच्चे घर में ही थे और वो नहीं आए थे ड्यूटी से। तो बाबा ने, मैंने देखा, मुझे डर लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी को डर भी लगता है, तो मुझे डर लगा। तो मैंने एहसास हुआ मुझे कि सांसों की कोई आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैंने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही हैं। फिर मैंने एहसास किया कि जहाँ बाबा सो रहे थे हमारे, जहाँ उनका आसन लगा हुआ है, जहाँ हम उनको रात को सैया पर सुलाते हैं, वहाँ पर से आवाज़ें आ रही थी। वो अपना एहसास करा रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो चिंता मत कर, तू डर मत। तो ये वाक्य वो है। ऐसे ही और मैं आपको ऐसी वाक्य सुनाऊंगी। और एक बार की बात है भक्तों, कुछ समय बीता तो अब जब कहते हैं कि जब कोई इंसान ऊपर चलता है तो ज्वेलस भाव वाले भी बहुत होते हैं, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ पर लोग इतने दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर इनका इतना मान सम्मान होता है। तो हर जगह होता है ये। आपने शिरडी में भी देखा होगा कि कुलकर्णी सरकार कैसे साईं बाबा को परेशान किया करते थे। ऐसे ही लेकिन शांत स्वभाव वाले को तो करती हैं, हमारा भी शांत स्वभाव ही है एक तरह से, लेकिन यहाँ भी सब ऐसे है। तो हमारे मंदिर के आंगन में एक पेड़ है, वो ओपन सारा खुला हुआ है। तो वहाँ पर भी लोगों ने रात को उस पेड़ को हटाने की कोशिश करी, तो इन्होंने मुझे पहले ही चेता दिया, समय से पहले मुझे खड़ा किया कि जाओ देखो बाहर क्या हो रहा है। और मैंने देखा कि लोग पेड़ को नष्ट कर रहे थे, लेकिन बाबा ने फिर उस पेड़ को, जो उन्होंने एसिड डाला था, वो उस एसिड से बाबा ने 2 घंटे के अंदर अंदर बारिश कर दी ताकि वो पेड़ साईं के आंगन का बच जाए। ऐसे ही बाबा, अगर किसी का हमारे सामने ऐसी कोई बात आती है तो बाबा हमें वो दिखा देते हैं कि किसी की, अगर हम जो हमें दिल से चाहता है कि भाई हम साईं के ऊपर ही हैं, हम साईं के ही सर्वोपरि हैं और हमारी माँ बैठी है, हमें कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ही मैं शिरडी में थी एक बारी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक किसी भक्त का मैंने डेड बॉडी देखी। अब मैंने जब डेड बॉडी देखी तो मुझे चिंता हुई। फिर मैंने वहाँ से ही फ़ोन किया बड़े भाई को, उसको जिस छोटे भाई की मैंने डेड बॉडी देखी थी। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा मैंने आज तुम्हारे छोटे भाई के लिए ऐसे ऐसे देखा है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप वहाँ पर हो बाबा, आप मेरे भाई के लिए अर्जी लगा दो ताकि उसे वहाँ पर कुछ ना हो। ठीक है बेटा, अब हमने वहाँ पर उसकी वो लगा दी। अब क्या होता है, ऐसी समय बीतता चला गया। फिर दूसरे जब हमने फ़ोन करके बता दिया, वहाँ पर ही अर्जी लगा दी, उसके बाद में क्या होता है, समय कुछ आगे निकला, 1 हफ्ता बीता, तो
फिर हमारे सामने जब हम घर पे थे तो हमारे सामने फिर वही बात आई। हमने देखा कि उसकी तबीयत फिर बिगड़ी, हमने ऐसा देखा। तो हमने फिर उसको फ़ोन किया कि बेटा आप यहाँ पर आकर के द्वारका माई में आइए और आप अपनी अर्जी लगाइए, अरदास करिए कि हमें सुरक्षित रखो, ठीक रखो। तब हमने उन्हें, वो लोग आए, जब आए तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी यहाँ पर माथा टेका और बोला कि हमें ठीक रखो, तो उन्होंने बताया कि आज सुबह जब मैं उठा था तो मेरे जो हाथ की नस थी उसमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मेरा ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा दम ही निकल जाएगा और मेरा बीपी एकदम हाई, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक, ऐसा होने वाला था। जो बाबा ने उसको बचाया और आज वो इंसान सकुशल है, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ऐसे साईं अपना एहसास कराते हैं और ऐसे ही उस इंसान की जो इस द्वारका माई से जुड़ा है उस भक्त की रक्षा करते हैं। और इस द्वारका माई के आने वाले भक्त को पूरा एहसास कराते हैं। वो ऐसे नहीं आते कि हम जा रहे हैं माँ से पूछ के आएंगे, संकट का निवारण करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो भक्त आता है वो एक माँ के रूप से ही बात करता है। और जो आता है वो बिल्कुल ऐसा खो जाता है कि जैसे कि मैं अपनी माँ के पास गया हूँ, या अपने, जैसे होता है ना कि हम कभी अपने बाहर रहते हैं, हम अपनी माँ से, अपने परिवार से मिलते हैं, तो यहाँ पर आकर के उन्हें इतना प्रेम मिलता है और उन्हें इतना अच्छा लगता है। ये क्या है? माँ और बेटे का प्यार। और हमें भी यही लगता है कि हमारे बड़े बेटा हमसे मिलने आ रहे हैं और हमारे पोते पोती हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हमें तो यही एहसास होता है। ऐसे ही एक बार की बात है भक्तों, हम शिरडी में ही थे। हम साल में 4 बार 3 बार शिरडी ही जाते हैं, जैसे भी हमें साईं बुला लेते हैं। लेकिन हमारी जब भी इच्छा होती है, ये हमने ज़रूर देखा है, अगर हमारी इच्छा हो कि अब इतने समय हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, अब आप बुला लो हमें, तो वो हमें ज़रूर निमंत्रण करते हैं और हमें वहाँ पर बुला लेते हैं। और हमारा फ़ोन जाने से पहले ख़राब ज़रूर होता है, या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, या पानी में हमसे गिर जाएगा, या वो चोरी हो जाएगा। चोरी से मतलब जैसे एक बार हम ट्रेन में थे तो ट्रेन में हमारी चोरी हो गई थी, सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन निकला, या फिर फ़ोन ख़राब हो जाएगा, या बैटरी में कुछ दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे कि हम वहाँ पर फ़ोन कम सुने और ताकि हम डिस्टरबेंस पे ना आए। तो वो ऐसा हमारे साथ करते हैं। लेकिन वो हमें अपना फिर हम वहीं पे अपना कुछ ना कुछ करा लेते हैं, फ़ोन ठीक कर लेते हैं, तो वो हमारा फिर वहाँ पे हमारा चालू हो जाता है। फिर हम अब देखते हैं कि किस किस के फ़ोन आए हैं, तो फिर हम उनका निवारण कराते हैं। और यहाँ पर पूरा एहसास है मेरे साईं का। आप मेरे साईं नाटक देखो, जो मेरे साईं में होता है, जैसे जैसे वो एक अर्थपूर्ण बात करते हैं, उसमें रहस्य होता है, ऐसे ही मेरे साईं यहाँ पर अपनी बातें करते हैं। और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ वो बताने के लिए कि यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र हुआ करते हैं। तो एक बार मेरे पास एक भक्त आए, वो कहने लगे कि मेरा अभी तक इधर उधर ही मेरी पोस्टिंग हुई है, लेकिन आज तक मैंने दिल्ली में नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ माता जी कि मेरी जो दिल्ली में पोस्टिंग हो जाए, दिल्ली से मेरा रिटायरमेंट हो जाए, क्योंकि मैं रिटायरमेंट आने वाला है मेरा। हमने कहा ठीक है। अब जैसे ही हमने अपना ध्यान लगाया, हमने उसे बताया, और बताने के बाद में हमने 8 का अंक दिया कि जाओ तुम्हारा 8 के अंक में हो जाएगा, लेकिन हरियाणा तक हम कूदा देते हैं, बाकी आप कूद जाना। और दिल्ली और हरियाणा में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो भक्तों, कहाँ इधर इतनी दूर अनपरा, इधर बहुत जो इतने किलोमीटर दूर हो, तो साईं ने उनको डायरेक्ट दिल्ली ही ट्रांसफ़र कराया। तो जब वो यहाँ पर आए, क्योंकि उनका भांजा उनको पहली बार लेके आया था, जब उन्होंने यहाँ पर आए तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और उनकी आंखों में द्रवित वाले, एक खुशी वाले आंसू थे कि माँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था
कि मेरा एकदम और ऐसे उसी अंक में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जब भरोसा बनता है, भरोसा बनाने वाले के लिए भी हमें अपने अंदर भावना जागृत करनी पड़ती है। साईं की आरती में है ना, जैसा भाव रहा जीवन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा तुम्हारा भाव होगा, अगर तुम्हारा भाव यहाँ पे सर्वोपरि है माँ के प्रति या साईं बाबा के प्रति, तो अवश्य वो तुम्हारा काम होगा। और अगर तुम्हारे थोड़े मन में भी दुविधा आ जाती है, माँ तो अपना काम पूरा करेगी, साईं भी करेंगे, लेकिन और जो बिल्कुल ही भाव ऐसा रहा, हाँ हम आए और गए और पूछा, तो उनके भी भाव फिर ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही एक जो अभी आप सुन रहे होंगे कि कहाँ पर बहुत ऐसा चलता है देश में, ये हो रहा है, आतंक चल रहा है, फलाना चल रहा है। तो एक हमारे फौजी भक्त थे, जो हमारे फौजी भक्त थे, तो देखो उन्होंने हमसे गुहार लगा रखी थी कि आप मेरा माताजी ट्रांसफ़र करा दीजिए। ठीक है बेटा, हम आपका ट्रांसफ़र करा देंगे। लेकिन भक्तों, कैसा एक समय आया और उन्होंने जो हमको बताया और हमने जो सुना कि उनका सिर्फ महज 1 हफ्ता ही हुआ था और उन्होंने हमसे आकर के ये बोला कि हमारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसफ़र ऐसा हुआ कि मानो हमें वहाँ से लेके उत्तर से लेकर के और साउथ में हमें ऐसी धक्का दिया, ऐसी वो मारी कि जाओ तुम वहाँ पे जाके गिरो एकदम से। ऐसा उन्होंने एक ही प्रहार में वहाँ से उत्तर दिशा से साउथ में फेंक दिया। वो कैसे फेंका? वो इसलिए फेंका कि उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही फिर वहाँ पर आग वाग लगी थी। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा वहाँ पर एक हादसा हुआ था। तो उन्होंने आकर के बस यही बोला कि मेरे साईं ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो हम वहाँ से उसी टाइम हमारी वो गाड़ी वहाँ से निकली थी जहाँ पर ये पुलवामा में ऐसा हुआ था, तो वो त्रिपुरा सीधे गए। तो ऐसा साईं के यहाँ चमत्कार है। जो साईं को मानता है, आज की दुनिया सब यूँ कहती है, मैं भी बहुतों को देखती हूँ, हम तो साईं के बहुत बड़े भक्त हैं, हम अरे हमारे वहाँ तो हमारा ये मेंबर, हमारा ये फलाना इंसान साईं बाबा को बहुत मानता है। और आज मैं भी देखती हूँ कि हाँ साईं बाबा को मानते हैं, लेकिन साईं बाबा को मानते तो हैं, लेकिन साईं बाबा की मानते नहीं हैं। साईं बाबा क्या कहते हैं? साईं बाबा तो सिर्फ यही कहते हैं ना कि इंसान पर दया करो, उन भूखों को खाना खिलाओ और किसी को दुख मत दो। क्या आज के ज़माने में ऐसा है? ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग 1-2 होंगे जो थोड़े इंसान की इंसानियत पर प्रेम करते होंगे, वरना तो आज भाई को भाई काट रहा है, माता पिता को काट रहा है, बहन भाई पे कोई प्रेम नहीं है, यही सब चल रहा है। तो तुम साईं की कहाँ मानते हो? साईं की तो नहीं मानते। साईं तो उससे प्रेम करते हैं जो अपने परिवार को बांध करके चलता है, जो अपने परिवार की रक्षा करता है, जो अपने परिवार के ऊपर स्नेह रखता है और बड़ों का सम्मान करता है। और जो बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसके परिवार की नदियाँ जो हैं, जो उसमें संस्कार बहता है, वो नदियाँ सूख जाती हैं। जिस घर में संस्कार नहीं है, संस्कार अपनी जगह होते हैं, बड़ों का मान सम्मान अपनी जगह होता है, और कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। लोग कथा तुम कर लो, कितने भागवत सुना लो, उस समय पर लोग बिल्कुल ऐसे सुनेंगे, ऐसा मानेंगे कि हाँ बिल्कुल इनके घट में उतर रही है। वो बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बिल्कुल ऐसे आँखों में आंसू रो करके दिखाएंगे, ऐसा करेंगे, वहाँ पर नाचेंगे, वहाँ पर सबके गुरुजी के पैर पकड़ेंगे। लेकिन अपने घर पे आते फिर उनके साथ क्या होता है? अगर सास को दुख देना है तो सास को दुख देंगे ही, अगर ससुर को दुख देना है तो वो देंगे ही। अगर अपने परिवार में ये परेशानी उन्होंने कर रखी है तो उन लोगों के ऊपर ना तो सास का असर है, ना साईं का असर है, ना बड़ों का सम्मान है। तो ऐसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ करते हैं। और जो एक साईं को दिल से मानते हैं, अगर हमें तो इतना पता है कि अगर हमसे कोई भक्त सच्चे मन से ये कह दे कि हाँ मैं आप शिरडी पहुंचा दो, हमें इतने दिन हो गए हमने साईं के दर्शन नहीं करे, और जो बाबा हमें समय दे दें कि चलिए इस समय में ये भक्त मेरे पास आएगा, वो अपना
क्लू दे दें, अपना कोई हिंट दे दें और हम बोल दें कि जाओ तुम्हारा ये समय होगा, तो भक्त उसी समय शिरडी जाएगा, चाहे उसके पास अरेंजमेंट हो या ना हो। लेकिन जब उसे सच्चे दिल से याद किया, और अगर वो ये कह दे कि मेरी इतनी उम्र हो गई और मेरे को आज तक किसी ने सपना नहीं दिखा, मैंने आज तक साईं को नहीं देखा, या मैंने श्री कृष्ण को नहीं देखा, या मैं अपनी माँ को नहीं देखा, अगर वो कह दे सच्चे मन से कि आप हमें उस माँ के दर्शन करा दो या हमें अपने साईं के दर्शन करा दो, और हम बोल दें कि जाओ आपको इतने समय में दर्शन हो जाएंगे, तो ये वचन सत्य होता है और फिर उस इंसान को दर्शन होते ही होते हैं। लेकिन उसके लिए मानना पड़ता है। हमारी तो बस यही बात रहती है कि दिल से मानो, किसी को भी मानो, और गुरु की हमेशा सम्मान करो, माता पिता का हमेशा सम्मान करो। जिसने माता पिता का सम्मान कर लिया उसके घर में सब कुछ है। और एक बार की बात है भक्तों, हम यहीं पर बैठे हुए थे, ऐसे एक अपनी बच्ची को लेकर के आती है जो बिल्कुल आंखें तरा गई थी, और आंखें बिल्कुल तरेर गई, और उसके मन में ये आया कि जाओ, उसकी जेठानी बोली कि जाओ तुम कहीं मत जाओ ना, अभी डॉक्टर के पास जाओ, पहले तुम साईं माँ के पास जाओ। तो वो भागी भागी अपनी बच्ची को गोद में लेकर के, जो बेहाल है, निशुद्ध है, आती है द्वारका माई में, आकर के हमारे चरणों में डाल देती है और कहती है कि माँ मुझे नहीं पता, ये मेरी बच्ची ने एकदम से पता नहीं इसको क्या हुआ। तो मैंने कहा बेटा तू सांस ले, पानी पी, आराम से बैठो और तुम चिंता मत करो। जैसी बाबा ने अपना हाथ रखा, करा, एकदम बच्ची आँख खोल देती है और वो फिर ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर अनेकों इस तरह के किस्से आपको मिलेंगे जिसे साईं ने यहाँ पर जीवन दान दिया है। जो बेरोज़गार हैं उन्हें नौकरी दी है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उन्हें जो परसेंटेज बता देते हैं उसके हिसाब से परसेंटेज भी देते हैं, लेकिन सच्चे भाव से आते हैं। जिस टाइम यहाँ पर पेपर होते हैं, यहाँ पर बच्चों की लाइन लग जाती है और पेन पढ़वाते हैं, मिठाई लाते हैं, और जिस टाइम बच्चे पास होते हैं उस टाइम यहाँ पर मंदिर में मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बँटती हैं। तो और जो बच्चा ये कहे कि मुझे ये बनना है और उसमें बनने की ये ताकत हो, उसमें ये जज्बा हो, और वो सच्चे दिल से यहाँ मांगे, तो उसको भी बच्चा यहाँ पर उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जो यहाँ पर जिसके बच्चों का ना हो, बच्चे ना हो पा रहे हों, कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हो या डॉक्टरी परेशानी हो, तो वो यहाँ भी गोद भर करके उस महिला को माँ बनाते हैं। यहाँ अनेकों ऐसे किस्से हैं। और सबसे बड़ी बात मैं और ये बता दूँ आपको कि कहते हैं कि गंगा किनारे वाले गंगा नहीं नहाते, लेकिन मेरे साईं ऐसे हैं जो दूर के आते हैं उनको भी लेते हैं, पास का भी एक आध इंसान का काम ऐसा करते हैं ताकि मैं ये बोलूं कि जाओ हमारा यहाँ ये भक्त है और उसके साथ ऐसा घटना घटी। तो उसकी यहाँ पर भी ऐसे करते हैं और दूर वालों का भी करते हैं। नहीं तो लोग कहेंगे कि पास वालों को क्या पता कि ऐसा होता होगा, लेकिन भाव से सब कुछ चलता है। मेरे साईं ने जो भी मेरे साईं को जानता है, अगर वो एक बार सच्चे दिल से साईं का कर दे, मैं आज इसी के कारण हूँ जो आज मेरी ये द्वारका माई बनी है। मैं शिरडी में थी और मुझे नहीं पता था, मेरे जो खुद के पिताजी थे वो अपाहिज थे, थोड़े से अपाहिज से मतलब पैरालिसिस के मरीज़ थे। 15 साल उन्होंने पैरालिसिस भुगता है और उनकी सेवा यहाँ पर चली है। तो जब मैं शिरडी में थी, हमारा एक छोटा सा मंदिर है जो मेरी मम्मी के द्वारा बना था, जो वो माँ मुझे दे कर के गई कि मेरी बेटी ही सेवा करेगी, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो माँ को अपने बच्चों पर फेद होता है कि कौन बच्चा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो मेरी माँ मुझे वो मंदिर दे के गई कि ये मेरी बेटी मंदिर संभालेगी। तो मेरे पिताजी जो थे वो अपाहिज थे, बिस्तर पे ही रहते थे, तो बिस्तर पे उनकी सेवा चलती थी। तो हम शिरडी में थे,
तो हमारे पास आपने देखा होगा साईं के आंगन में जहाँ पर एक पीपल का पेड़ था उस समय पर, अब तो वहाँ पर रेलिंग बन गई, पहले उस पर रेलिंग नहीं थी। तो वहाँ पर उसकी पीपल के पेड़ की वो उतारा करते थे वहाँ पर खाल, और बोलते थे इसकी बक्कल को कि ये शिरडी का सोना है। अब उस पर रेलिंग लगा दी क्योंकि सारा पीपल छील दिया था। तो वहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग महिला मिलती है और वो कहने लगी कि बेटा मेरे को खाने को नहीं है, मेरे को पहनने को नहीं है, और मैं बेटों की सताई हुई हूँ, बेटा तू मुझे कुछ आसरा दे दे। मैंने कहा माँ मैं तुम्हें आसरा दूँ, लेकिन आप तो खुद एक आसरा दाता के, जब हमारे पास शक्ति नहीं थी, हम एक आम इंसान की तरह थे। तो मैंने कहा माँ मैं तो खुद ही एक ऐसी हूँ, तो आप तो जिसकी नगरी में हो यहाँ, वो तो उस नगरी में तो भूखा कोई रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे बहुत दिन हो गए परेशान होते होते, और मुझे तुम कुछ आसरा दो, मतलब वो हमसे आग्रह करने लगी। हमने कहा ठीक है आप ऐसा करना। अब उस टाइम हमने उनको कुछ दक्षिणा दी खाना खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आपके साथ चलना है। मैं अब आपको ये बताने जा रही हूँ कि द्वारका माई का नाम कैसे पड़ा और यहाँ पर वो माँ कैसे आई, कैसे आज मैं उसका रूप बैठी हुई हूँ। तो जब उस महिला ने कहा कि नहीं मुझे तो आसरा चाहिए और आपसे ही चाहिए, तो हम थोड़ा सकपका गए कि शायद कुछ लेने की इच्छा होगी। उस दिन हमने उन्हें पैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है। मैंने कहा माँ मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं ग्रुप के साथ आई हूँ, और आदमी डरता भी है कि पता नहीं क्या इनकी बैकग्राउंड होगी, क्या इनका परिवार होगा। तो हमने कहा ठीक है हम कल आपको यहीं कल हम फिर आएंगे और यहीं पर आप हमें मिलना और हम फिर आपको कुछ दे के जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब हम उस टाइम पर नहीं गए जिस टाइम पर वो हमें मिली थी, हम बाद में गए थे क्योंकि हम ग्रुप के साथ थे उस समय पर। जब हम वहाँ पर गए तो देखो हम 2-3 घंटे बाद भी गए, तब भी वो महिला हमें वहीं पर मिली साईं के अंदर ही। जब वो मिली तो हमने उन्हें दक्षिणा दी। फिर हमने उनसे कहा कि आप हमारे घर आना और हम आपको आश्रय दे देंगे, आप आ जाना। क्योंकि हमारे जो अंदर है एक बड़े बूढ़ों के प्रति बहुत श्रद्धा भाव है। तो जब हमने उनको अपना घर का एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, दक्षिणा दी, मैंने कहा आप जब तक यहाँ रह रहे हो माँ तो आप यहाँ रहो, फिर आप हमारे यहाँ आ जाना, और जैसा साईं रखेंगे, जैसा मेरे पिताजी रहते हैं उस घर में, ऐसे हम आपको रख लेंगे। तो हमने उनको फ़ोन नंबर और एड्रेस और पैसे उनको दे दिए और हमने कहा आप दिल्ली तक आ जाना, दिल्ली आकर के आप आओगे तो फ़ोन कर देना, हम दिल्ली से आपको हम अपने घर मंगवा लेंगे। भक्तों वो तो एक साईं की लीला थी ना। वो शिरडी में हमें बस 2 दिन दिखाई दी, फिर हमें वो दिखाई ही नहीं दी, और ना वो आज तक हमारे घर आई। लेकिन उसी अगले वर्ष साईं ने जो कथा कराई उसमें साईं ने हमसे कथा में बुलवाया कि शिरडी स्वयं उठकर यहाँ आएगी, और हमारे घर की तरफ इशारा करके बोला कि द्वारका माई बनेगी। शिरडी स्वयं उठकर यहाँ आएगी और ये घर द्वारका माई बनेगी। बाबा के वचन सत्य हुए, द्वारका माई बनी, लोगों का भला होने लगा, हम पर शक्ति भी आई, हमारे पास लोग दूर दूर से आने भी लगे और उनके भले भी होने लगे। और यहाँ पर जो सच्चे हृदय से आता है उसकी हमेशा साईं मनोकामना पूरी करते हैं। और आज तुमने मेरे साईं में नाटक में देखा होगा कि जब वो बाबा उसका कोढ़ी जो था, राणो जी, मेरे साईं नाटक में आपने देखा होगा, कोढ़ी जो था जब उसका वो कर रहे थे, कोढ़ी का इलाज कर रहे थे मेरे साईं सीरियल में जो सोनी पर आता है, तो उसमें उन्होंने मिट्टी में जब दाबा हुआ था तो उसने बोला कि आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे मिट्टी में कर रहे हो, क्या मुझे तो ये सब खंडर में मन नहीं लग रहा है। तो जब साईं ने कहा था कि नहीं ये माँ है, ये द्वारका माई है, तो उन्होंने कहा कि क्या आप खंडर को द्वारका माई बोलोगे तो क्या द्वारका माई हो जाएगी। लेकिन साईं ने फिर उन्हें चमत्कार दिखाया, उसको दर्शन दिए। आपने देखा होगा मेरे साईं सीरियल में कि जब वो द्वारका माई को, राणो जी को दर्शन करा रहे थे
तो खंडर द्वारका माई में बहुत बड़े एक महल की तरह दिखाई दिया। उसमें लाइटें जल रही थी और उसमें कौन बैठी थी बच्चों? एक माँ बैठी थी, एक द्वारका माई वाली माँ बैठी थी। और आज वही नाम इस साईं ने इस माँ को दिया है, जो इसमें द्वारका माई में है। जो भक्त बीमार भी होते हैं तो वो यहाँ पर उस जल से आराम लगता है। और इस माँ को आज इतना मानते हैं कि अपनी सगी माँ से बढ़ कर के मानते हैं। और मैं भी अपने उन बच्चों को अपने सगे बच्चों की तरह ही मानती हूँ। और अब मैं बच्चों आपसे विदा लेने की आती हूँ। और मेरा ये जो चल रहा है फेसबुक पर साईं माँ परिवार, MAA माँ वाला परिवार चल रहा है, तो आप 11 बजे से 12 बजे तक इसको ज़रूर देखें। और अभी तो मैं आपको अपने अनुभव सुना रही हूँ, फिर मेरा एक आएगा यूट्यूब चैनल पर आएगा, मेरा साईं ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में मेरे भक्त अपने अनुभव डालेंगे, आप उसको भी शेयर करना, आप उसको भी सुनना। और आशीर्वाद के साथ मैं यहाँ पर विदा लूँगी। और मेरे बच्चों, आप हमेशा खुश रहो, इस माँ की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। ओम साई राम, ओम साई राम। खुश रहो।